दोस्तों नमस्कार। सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी, जिसके टॉपिक लिमिट गेज के बारे में आज हम लोग समझेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है। कम से कम जो भी वीडियो मैं डालता रहता हूं उनको एक बार जरूर देख लें। वीडियो देखने के कई फायदे हैं। एक तो जो मैं यहाँ पर सुनाता हूँ समझाता हूँ वह सुनने से कुछ याद हो जाता है, एग्जाम के टाइम भी वह याद आ जाता है, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ सही लिखकर आ जाते हैं तो नंबर मिल जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसा ही करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले समझेंगे लिमिट गेज नॉर्मली होता क्या है। तो ध्यान से आपको सुनना है, बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको बिल्कुल याद रखना है, ध्यान रख लेना कि जो हमारा लिमिट गेज है यह जो है वह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कौन सा? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मैं लिख भी देता हूं जिससे आपको याद रहे। क्या नहीं है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये बिल्कुल याद रख लेना है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है का मतलब होता है कि यह किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन नंबर में नहीं बताता है। यह किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन नंबर में नहीं बताता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फिर ये होता क्या है? तो नॉर्मली हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि यह एक क्या है? यह एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। क्या है? चेकिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। यह क्या है? एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। चेकिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों बोला? क्योंकि ये सिर्फ इतना चेक करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वह जिस डायमेंशन में जिस टॉलरेंस में बनाया गया है बस उसी को चेक करता है कि उस डायमेंशन और टॉलरेंस में करेक्ट बना है या फिर नहीं बना है। ये ज्यादातर चेक करता है होल को या शाफ्ट को। होल और जो शाफ्ट होते हैं उनके लिए खासकर इनको डिजाइन किया जाता है। तो आपको दो बातें याद रखना है। पहले तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, दूसरा यह एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की को चेक करता है कि वह करेक्ट डायमेंशन में बना है या फिर नहीं बना है। अब फिर दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों? तो हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टों में मान लो होल हो रहे हैं और हजारों लाखों प्रोडक्ट बनते हैं, तो उनके होल्स हम जो वर्नियर कैलिपर से चेक करते हैं, तो हजारों लाखों प्रोडक्ट वर्नियर कैलिपर से चेक करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो उसके लिए व्यवस्था की गई है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी जो डायमेंशन है और उसकी टॉलरेंस है, उसके आधार पर, बिल्कुल उसके डायमेंशन और टॉलरेंस के आधार पर एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट तैयार कर दिया जाता है जिसे हम गेज बोलते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं उसकी जो डायमेंशन रहती है वह बिल्कुल होल के अकॉर्डिंग रहती है, उसके डायमीटर और टॉलरेंस के अकॉर्डिंग रहती है। बस हमें करना क्या पड़ता है, जो हमारा गेज रहता है इसको पकड़ना पड़ता है, तो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको बीच बीच में उठाकर उस गेज से हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि वह जो होल हो रहा है वह जो डायमेंशन में हम बना रहे हैं और जो टॉलरेंस उसके दिए हैं वह डायमेंशन और टॉलरेंस में बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जो गेज होता है ये चेक कैसे करता है? तो यही हम आगे समझेंगे। इसको डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस गेज के बारे में सब कुछ समझेंगे और जो यहाँ पर छोटे छोटे डायग्राम दिए क्यों लिए मैंने इनके बारे में भी थोड़ा सा समझा देता हूं। तो ये हमने मान लिया क्या है, गेज है, प्लेन गेज है। यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है रिंग गेज। लेकिन डिफरेंट टाइप्स के गेज होते हैं। ये प्लेन गेज, प्लग गेज, सॉरी प्लेन प्लग गेज होता है, लेकिन प्लग गेज लिखा हुआ है, प्लग गेज है। इसके टू एंड होते हैं। कितने? टू एंड होते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक होता हमारा गो एंड, एक होता है गो एंड, ऐसा इसको कॉमन लगा देते हैं। एक होता है नो गो, नो गो एंड। दूसरा क्या होता है? नो गो एंड। ये दो एंड हो गए। फिर क्या है, मान लो हमने ये प्रोडक्ट है हमारे कोई जिनका होल हम यहां पर कर रहे हैं, तो हम जानते हैं जो भी होल करते हैं उसमें मान लो हमें शाफ्ट को इंसर्ट कराना है, मतलब शाफ्ट इसके अंदर जाए। तो शाफ्ट कब जाती है? क्योंकि इसका जो होल का डायमीटर होगा और इसका जो डायमीटर होगा उसमें थोड़ा बहुत अंतर होना चाहिए, तभी शाफ्ट इसके अंदर जाएगी। क्योंकि अगर दोनों के डायमीटर एक जैसे हो जाएंगे तो वह अंदर ही नहीं जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने मान लिया इसका एक्चुअल डायमीटर हमने मान लिया 40 है। कितना है?
40 है इसका एक्चुअल डायमीटर। मान लिया एक्चुअल डायमीटर कितना 40 है, तो इस पे हम क्या करेंगे, इसकी टॉलरेंस देते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब अपर और लोअर लिमिट डिसाइड कर देते हैं। तो हमने यहां पर मान लिया ये क्या हमारी अपर लिमिट है, कौन सी है, अपर लिमिट है, अपर लिमिट। अपर लिमिट दे दी मैंने कि 0.5 दे दी, 0.05 दे दी। और ये क्या है हमारी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, जिसका मतलब है कि जो होल तैयार होगा वो इतनी डायमेंशन से कम नहीं होना चाहिए और इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है। इसी तरह शाफ्ट में क्या होते हैं, हमेशा क्या करते हैं, नेगेटिव टॉलरेंस देते, क्या देते, नेगेटिव टॉलरेंस देंगे। इसकी जैसे 39.5 है तो इसका भी कितना होगा, 39.5 ही डायमेंशन होगा, क्योंकि इसका 40 एक्चुअल है तो इसमें हमने नेगेटिव टॉलरेंस दिए तो इसका कम कर दिया, अधिक नहीं करते, क्योंकि अधिक होगा तो ये जाएगा ही नहीं। हमेशा शाफ्ट में नेगेटिव टॉलरेंस देते हैं और होल में हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देते हैं। पहली बात समझ में आ गई होगी इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है। अब हम चेक कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये तो मैंने बिल्कुल डायमेंशन जो इसकी है और इसकी टॉलरेंस देके इसको बना दिया। अब हमारे पास ये होता गेज, तो इंटरनल डायमीटर को चेक करना है तो उसके लिए हम प्लग गेज का यूज करते हैं। तो इसका क्या है, एक है गो एंड, एक है नो गो एंड, दोनों को ध्यान से समझें और दोनों को हम चेक करके देखते हैं। पहले मैंने मान लिया गो एंड, हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और गो एंड इसके अंदर डालेंगे। तो ये अगर इसके अंदर चला जाएगा नॉर्मली, तो पहले तो हम समझेंगे कि जो गो एंड है वह जा रहा है, तो मतलब इस एंड से तो ये करेक्ट है। फिर हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, फिर इस वाले एंड को लेके इसके अंदर डालेंगे, तो यह इसके अंदर नहीं जाएगा, क्या यह इसके अंदर नहीं जाएगा। तो हम समझेंगे कि ये होल जो डायमेंशन हमने दिए है, जो टॉलरेंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, मतलब ये करेक्ट है। कब इसको जाना चाहिए इसके अंदर, इसको नहीं जाना चाहिए इसके अंदर, तो हम इसको क्या समझेंगे, होल क्या है, करेक्ट है। यदि दोनों चले जाते हैं तो होल में हम क्या समझेंगे, कुछ ना कुछ एरर है, याद रखें। क्योंकि अगर ये चला गया तो ये तो चला ही जाएगा, इसलिए बोलते हैं पहले इसको डालें, ये अगर चला जाएगा फिर इसको डाल के देखें, ये नहीं जाएगा, तभी करेक्ट माना जाएगा। क्योंकि इसकी जो डायमेंशन देते हैं गो एंड की, जो लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट की जो डायमेंशन से बनेगा वो लगभग 39, कितना बनेगा, 39.95 का बनेगा। तो जो अपर लिमिट होती है वह ए बनता है, तो इसका कितना बनेगा, लगभग 40.05 डायमेंशन का बनेगा। तो जो अपर लिमिट होती है वह हमारा नो गो एंड बनाते हैं, जो लोअर लिमिट होती है उसको हम गो एंड बनाते हैं। इस तरह जब लोअर अपर लिमिट से हम डिजाइन करते हैं तो अपर लिमिट नहीं जाना चाहिए और जो लोअर लिमिट है वह इसके अंदर चली जाना चाहिए। तो हमने क्या समझा है कि ये करेक्ट होल है। तो उम्मीद है आप इसके बारे में समझ गए होंगे। अब जो थ्योरी वगैरह है वो आप लोग जानते हैं, हम पीडीएफ में प्रोवाइड करा देते हैं, तो और अच्छे से उसमें समझ पाएंगे कि कैसे इसको लिखना है। और वैसे भी आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप ये डायग्राम वगैरह बना के समझा सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इस शाफ्ट की बात करें, शाफ्ट के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जो रिंगेज आपको दिख रहा है, इससे हम क्या करेंगे, इसके आउटर डायमीटर को चेक कर सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसकी भी कैसे करेंगे, टॉलरेंस देंगे। अब इन दोनों की एक जैसी टॉलरेंस तो नहीं हो सकती है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका भी गो एंड और नो गो एंड होता है, इसके अंदर भी ये डायमेंशन दे अपर और लोअर लिमिट की देंगे। जो लोअर लिमिट है इसका वह नहीं जाएगा इसके अंदर, अपर लिमिट है इसकी वह इसके ऊपर चली जाएगी। तब हम इसको करेक्ट समझे, क्या इसकी जो हमारा रिंगेज है, इसकी जो अपर लिमिट होगी वह वह क्या होगा, ये जो ये दिख रहा है, ये मतलब जो शाफ्ट है इसके अंदर चली जाएगी इसके अपर लिमिट में, और इसकी जो लोअर लिमिट होगी उसमें शाफ्ट नहीं जाएगी, क्योंकि लोअर लिमिट की डायमेंशन इसकी एक जैसी होती तो एक दूसरे में नहीं जाएंगे। इसकी अपर लिमिट की डायमेंशन इसकी डायमेंशन एक जैसी होगी, तो ये क्या होगा, ए इसके ऊपर इसके अंदर ये मतलब शाफ्ट इसके अंदर चली जाएगी, तो ये चेक हो जाएगा, ये करेक्ट है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। पीडीएफ के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन डायरेक्ट डाउनलोड कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्योंकि एडवांटेज वगैरह बहुत सारी थ्योरी लिख देता हूं मैं, जो आप पढ़ के एक बार समझ सकते हैं। एडवांटेज में आप जानते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एडवांटेज क्या है, इसमें आप वर्नियर कैलिपर वगैरह बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा, एक बार बन गया। ऐसी कंपनियों में एक जैसे प्रोडक्ट बनते हैं, मास प्रोडक्शन जैसे बोलते हैं, तो हमने स्टैंडर्ड साइज का गेज बना दिया। अब क्या इसको उठाना है तो इससे चेक करते रहना, नहीं उसमें डायमेंशन जो मेजरमेंट है उसको पढ़ना पड़ता, ना नोट करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता,
सिर्फ ए जो जैसे मैंने बताया करेक्ट चेक करने के लिए वैसे ही चेक करते रहे तो समझेंगे हम कि राइट है। थैंक यू फ्रेंड्स।